नमस्कार, फंडू मनी में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सरेंडर एंडोमेंट प्लान, एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, जिनके बारे में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। शायद ये अभी एनवायरनमेंट जो चल रहा है, इकोनॉमिक एक डिफिकल्टी सी है, उसके वजह से हो रहा है। और ये कुछ सवाल हम लेंगे, पर हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कैप्सूल सा देंगे ताकि आपको वो गाइड मिले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सरेंडर जब आप करते हैं तो कैसे आपको, किस बेसिस पे आपको मालूम चलेगा कि आपको पैसे कितने मिलेंगे। उसका एक कुछ थंब रूल्स है, कुछ रूल्स आपको बता देंगे हम, ताकि आप इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो सवालों को लेके आएंगे और जवाबों को भी लेके आएंगे, बस थोड़ी ही देर में। फंडू मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं कुछ प्रश्न जो हमारे YouTube व्यूअर्स ने पूछा है। सरेंडर ऑफ एंडोमेंट प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के सरेंडर के बारे में है। काफी लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, शायद ये इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हैं। और क्योंकि इतने सारे सवाल आ रहे हैं, हमने सोचा कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव एक चर्चा आपको बता दें, कुछ अंदाजा हो कि कैसे क्या क्या यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो हम कुछ सवाल पढ़ेंगे और इसकी जो डिटेल्स हैं आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसको पढ़ सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस जो हैं उसमें एडिटेड हाइलाइट्स होते हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप जरूर हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे और भी सवाल और उनके जवाब और दूसरे जो मुद्दे हैं वो हैं। तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस से नहीं, दूसरे पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए भी मुद्दे हैं जो कि हमने कवर किए हैं। जरूर उनका देखें और हमें सुझाव दें। तो मैं एक एक करके सवाल लूंगा, कुछ एक पन्ने से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। तो संतोष आर ने सवाल पूछा है कि उनका कितना परसेंट उनको मिलेगा, कितने प्रतिशत उनको मिलेगा 8 साल के बाद। 15 साल का एंडोमेंट प्लान है। क्या वो कंपनी के ऊपर निर्धारित है, पॉलिसी के ऊपर निर्धारित है। फिर उन्होंने कुछ उनके पॉलिसी में लिखा था गारंटी सरेंडर वैल्यू पेड अप, सम एश्योर्ड के बारे में कुछ उन्होंने बताया। उसके डिटेल्स में नहीं दूंगा क्योंकि इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद अनूप कुमार साहा ने पूछा है कि उनके पास LIC एंडोमेंट प्लान था जो कि उन्होंने 7 साल के बाद सरेंडर किया है। क्या उनका सरेंडर वैल्यू टैक्स होगा या एग्जेम्प्ट होगा। केतन रबादिया ने पूछा है कि क्या उनको सारे प्रीमियम्स वापस मिलेंगे अगर उन्हें सारे प्रीमियम दिए हैं और वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। प्रदीप कुमार महातो पूछते हैं 5 साल के बाद सरेंडर वैल्यू में पूरा पैसा मिलेगा। पेइंग टर्म 7 साल का था, 14 साल का पॉलिसी टर्म था। वो कहते हैं एजेंट ने उनको धोखा दिया है। तो कभी कभी ये चीज भी हो जाती है, दुखद है। पर चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आप समझेंगे इस पूरे प्रोसेस को, पूरी चीज को सरेंडर। सबसे पहली बात तो ऐसी स्थिति में पहुंचे ही ना कि सरेंडर के बारे में सोचना है। तो पॉलिसी खरीदने से पहले आप अच्छे से सोच लें कि ये प्रीमियम दे पाएंगे कि नहीं, दिक्कत आएगी कि नहीं, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से एंडोमेंट प्लान में रिटर्न ही नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यूलिप के जो सरेंडर के बारे में इस वीडियो ऑडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लिंक्स दे रहे हैं, वहां पे जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंडोमेंट प्लान्स तक की चर्चा को सीमित रखेंगे। तो इसमें जब आप सरेंडर के बारे में बात करें तो आपको कुछ जो पैसा मिलता है उसको सरेंडर वैल्यू के हिसाब से मिलता है। अब ये सरेंडर वैल्यू का हिसाब किताब होता कैसे, आपने प्रीमियम दिया, उसमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट हुए, तो उसी से आपका सरेंडर वैल्यू हो गया। अब सरेंडर वैल्यू कब होता है, तब सरेंडर वैल्यू तब होता है उन पॉलिसीज में होता है जिसमें कैश वैल्यू एक्यूमुलेट होता है। मतलब वहां से कुछ कैश वैल्यू, मतलब सरेंडर कैश वैल्यू होगा, तो उसी से ही आपका सरेंडर का के पैसे मिलेंगे। कैश वैल्यू कहाँ होता है, टर्म प्लान या दूसरे प्लान जहां प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिला है वहां पे नहीं होता, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट पोर्शन है ही नहीं, इन्वेस्ट हो ही नहीं रहा, निवेश ही नहीं हो रहा। सिर्फ आप वो जो चार्ज दे रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं, आपको लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट के लिए दिया जा रहा है, के लिए दे रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट। तो चाहे वो एंडोमेंट प्लान हो या यूलिप हो, ठीक है, जहां पे एक इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है वहां पे कैश वैल्यू एक्यूमुलेट होता है, वहीं से आपको सरेंडर का हिसाब किताब होता है। अब एंडोमेंट प्लान में चले आते हैं। अगर 10 साल तक का प्लान है, 10 ईयर प्लान है, तो आपको 2 साल कंसेक्यूटिव लगातार प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तब जाके कैश वैल्यू बनना शुरू होता है। ठीक है,
और जितना आप आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, उतना कैश वैल्यू आपका बढ़ता जाएगा। जितना पीछे जल्दी आप छोड़ेंगे, कैश वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है। अब अगर 10 साल से ऊपर का प्लान है तो आपको 3 साल कंसेक्यूटिवली लगातार आपको प्रीमियम देना है, उसके बाद कैश वैल्यू बनेगा। तो ये कुछ चीजें जो है आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया है, कुछ किसी कारण की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया, तो पेड अप वैल्यू प्लान, अब आपको उसको पेड अप वैल्यू पॉलिसी या प्लान बनाना पड़ेगा। वहां पे क्या होगा, आप प्रीमियम तो नए सिरे से दे नहीं रहे, तो जो आपने दिया वो अपने हिसाब से बढ़ता चला जाएगा, पर क्या होगा वहां से चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे और उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में आपका जो है लाइफ इंश्योरेंस कवरेज वो कम हो जाएगा। तो अब पेड अप वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको 10 प्रीमियम देने थे, दिए आपने 3, ठीक है, तो 30%, और जो लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट है मान लीजिए 1 लाख है, तो 30%, 1 लाख का 30% 30,000। रफ तरीके से, मोटे तौर से हम आपको इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आप मान लीजिए सरेंडर कर रहे हैं तो, और आपने रेगुलर प्रीमियम दिया है, तो समथिंग कॉल्ड गारंटीड सरेंडर वैल्यू, GSV आपको मिलता है। और ये जो है ये 3 साल, ये 2 या 3 साल के बाद, जैसे अर्ली स्टेजेस में ये तकरीबन 30% होता है, 4 से 7 साल में के दौरान 40% जो है प्रीमियम्स आपको मिलते हैं, और आखिरी 2 साल में तकरीबन 90%। ले दे के ये हम आपको थंब रूल की तरह आपको बता रहे हैं, और एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा तो या तो एडवाइजर से पूछिए या कंपनी से पूछिए, वो जरूर आपको हेल्प कर देंगे। तो ये तो रही गारंटीड सरेंडर वैल्यू। ठीक है। अगर पेड अप प्लान है तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू होगा। तो वहां पे क्या होगा, पेड अप वैल्यू जो है, जो हमने कैसे निकालना वो हमने बताया था, प्लस बोनस और सरेंडर फैक्टर, ये दोनों का जो जोड़ है, पेड अप वैल्यू और बोनस से जो अमाउंट बनता है, और एक सरेंडर वैल्यू, सरेंडर फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सब जो है इतनी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखा होगा। तो क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो एक फ्री लुक पीरियड होता है 15 दिन का, उस वक्त ये सब देखना होता है। ज्यादातर लोग अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को देखते ही नहीं है, इसीलिए ये जो सवाल आते हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखा नहीं है। अगर देखा है तो आपने ठीक से समझा नहीं है, और जब आपको बेचा जा रहा था, जो एडवाइजर जहां है उन्होंने आपको या तो एक्सप्लेन नहीं किया या आपने ये डिटेल मांगी नहीं। तो हम भारत में दुर्भाग्यवश ऐसा होता है कि आलू प्याज कपड़े सब में सवाल पूछे जाते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स में बहुत कम सवाल पूछते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इसको चेंज करना है। तो सरेंडर वैल्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अगर यूलिप के सरेंडर के बारे में जैसे मैंने कहा कि आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर लिंक क्लिक कीजिए और वहां पे आपको उस वीडियो या ऑडियो को आप सुन सकते हैं। टैक्स के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए आपने टैक्स की छूट ले रहे थे और 5 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं, तो जो भी आपने टैक्स की छूट को क्लेम किया है वो सारा एज इनकम ऐड हो जाएगा और आपको एक भारी भरकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। सरेंडर वैल्यू जो है वो जुड़ जाएगा और जो जितना आपने डिडक्शन क्लेम किया था वो सब चला जाएगा। तो 5 साल से पहले अगर टैक्स क्लेम किया है, एक तो सबसे पहली बात है आपको सरेंडर वैल्यू भी बहुत कम मिल रहा है, उसके बाद वो जुड़ जा रहा है, फिर उसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हो, तो नॉट अ गुड पोजीशन। ठीक है। 5 साल के बाद जो है वो रिवर्सल ऑफ टैक्स डिडक्शन नहीं होता है। अब सरेंडर वैल्यू टैक्स फ्री कब हो रहा है, तो जो मुश्त रकम है वो टैक्स फ्री तब होता है, तो मान लीजिए आपका जो प्रीमियम है वो लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट का 10 गुना, या तो वो 10 गुना हो या 10 गुना से कम हो। सो मान लीजिए 10,000 है, 10,000 का 10 गुना 1 लाख। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस अमाउंट अगर 1 लाख है या ठीक है, या 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तब क्या होगा, आपका जो मेच्योरिटी सरेंडर वैल्यू जो है वो टैक्स फ्री होगा। राइट। तो ये कुछ बातें हैं आज, जैसे कि आप देखेंगे कि हमने जो सवाल लिए हैं, इन बातों को अगर आप ख्याल में रखेंगे, उन सवालों के जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि ये ऐसी स्थिति में ना पहुंचे जहां पे आप एंडोमेंट प्लान खरीदते हैं। सबसे पहले तो उसमें रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता है लॉन्ग टर्म। दूसरा है कि अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो सरेंडर की नौबत ना आए। दूसरी बात है, सरेंडर और इसके बीच में एक
और चीज कर सकते हैं, कई जगह में लोन लेने की सुविधा होती है। तो क्योंकि हमारे पास इतने सवाल आ रहे हैं तो हम एक सेपरेट एक वीडियो और एक पॉडकास्ट करने वाले हैं जहां पे हम लोन अगेंस्ट पॉलिसीज के बारे में कहेंगे, जिससे कम से कम आपको सरेंडर करके इतना ज्यादा नुकसान तो नहीं उठाना पड़ेगा। जबकि लोन अगेंस्ट पॉलिसी की भी हम खिलाफ हैं, पर जितना बुरा ऑप्शन सरेंडर करने का एक एंडाउमेंट प्लान, कम से कम उससे तो, उस मार से तो आप बच जाएंगे। तो इसके लिए जरूर आप इंतजार कीजिए, हम इसको लेके आएंगे बहुत ही जल्दी। और अगर आपको ये पसंद आया होगा, हमारी पेशकश पसंद आया है, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए लीडिंग सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे, हमारे साइट पे, और हमारा इंतजार कीजिए। ठीक है, अगली पेशकश का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।